प्रभु धन्यवाद हो सबको। जय मसीह। जय मसीह की। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ जो प्रभु ने मुझे ये समय दिया और पास्टर जी को भी मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। मैं छोटी सी अपनी गवाही लेके बोलती हूँ। जो प्रभु ने मुझे ये यहाँ इस खड़े होने के योग्य में नहीं थी, पर प्रभु यीशु ने मेरे लिए जो इस योग्य बनाया, मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ क्योंकि ये जीवन परमेश्वर ने दिया। और मैं छोटा सा वचन जो पास्टर जी दिया है, परमेश्वर की आत्मा सिखाए, मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। आप सबका धन्यवाद करती हूँ, पास्टर जी का भी, और जो मुझे समय दिया है। मेरा पहला वचन है लूका 23:34 एक अध्याय मुझे दिया था। हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते। आज गुड फ्राइडे का दिन है, जो प्रभु यीशु जो हमारे लिए मरा गया, गाड़ा गया, हम जानते हैं हमारे लिए उस क्रूस पे यीशु मसीह ने कितना दुख उठाया और उसने इतने हमारे लिए उसने कितने कोड़े खाए और ताड़ना उठाया और क्रूस पे उसे चढ़ाया गया। और हमारे लिए उसने हाथों में कीले, पाँव में कीले खाए और बखी में भाला खाया और वो सब पीड़ा सहते हुए भी चुपचाप रहा और निर्दोष मेमने के रूप में उस क्रूस पे बलिदान हुआ, क्योंकि हमसे इतना प्रेम करता था जितना कोई नहीं करता, जितना यीशु मसीह करता हमारे लिए। और वो इतना साधारण परमेश्वर नहीं है, वो उसे कोई झुका भी नहीं सकता, उसे कोई मार भी नहीं सकता, क्यों वो सर्वशक्तिमान है। वो चाहे तो कुछ भी कर सकता था, पर उसने हमें प्रेम किया और पिता ने प्रेम किया, जगत संसार से ऐसा प्रेम किया, उसने इकलौता पुत्र दिया क्योंकि हमसे प्रेम किया। हमारा पाप छोटा नहीं था, हमारा पाप इतना पाप जैसे कीड़े लग जाते हैं ना कोई गंदगी चीज में, वैसे हमारा पाप था। हमारा पाप इतना बड़ा था, उससे भी बड़ा दया परमेश्वर का था, जो हमें परमेश्वर अपने प्रेम दिखा के हमें ये समय और ये मौका दिया। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। प्रभु यीशु हालेलुया। और राबशा खान तेरे शिवा राबक होना। प्रभु मैं इस योग्य नहीं थी पिता, पर तूने मुझे इस योग्य कि नया जीवन दिया तूने। प्रभु तू मेरे लिए उस क्रूस पे मारा गया पिता, मेरे लिए गाड़ा गया प्रभु, उस प्रेम के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। हालेलुया। आवश्यक प्रभु मुझे इतनी सामर्थ्य ताकि मैं तेरा वचन बोल पाऊँ। प्रभु यीशु सहायता कर, मदद कर प्रभु यीशु। हालेलुया प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद यशायाह 53:5 कहता है हमारे लिए ताड़ना बजी उसे, है ना, और उसके कोड़े खाने से आज हम चल गए और उन बीमारियों से हमें छुटकारा भी देता है कि हम जानते हैं परमेश्वर हमारे लिए मरा गया, गाड़ा गया है। और उस दुख को हम समझे जो 2000 साल तक मरा, जो उसने इतने दुख उठाए, उस दुख के लिए हम धन्यवाद करते प्रभु। और पिलातुस के अधीन में उसने कितने दुख उठाए और उसे उसका वस्त्र फाड़ा गया और उसको थूका गया और उसे मारा भी गया। और मार के कहते किसने मारा, तू भविष्यवाणी कर। प्रभु को इतना सताया, उसे थूका गया तो भी उसने निर्दोष चुप मौन रह के उस क्रूस पे चढ़ गया, वो भी हमारे लिए। हम जैसे तुच्छ और मनुष्य पापी के लिए हम अपने कोई छोटी सी गलती भी करें उनको हम क्षमा नहीं दे सकते, क्योंकि हमारा पिता इतना दयालु है कि हम दयालु नहीं बन सकते, जो आज का दिन हमें दिया है। और जब उसने पानी मांगा तो उसे पानी नहीं दिया, उसे सिरका पिलाएगा और यहूदिया का राजा कह के उसे बदनाम किया और थूका गया उसके ऊपर और उस सूली पे बलिदान हुआ। धन्यवाद प्रभु, मैं इतने बोलना चाहती। और इसमें जो भी दीदी ने बोला उसके साथ और मैं क्या बताना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह सबसे पहले वो जब क्रूस पे भी थे तब भी क्षमा करने की ताकत रखते थे, है ना। एक समय ऐसा आया कि वो कहते हैं कि लोग कहते हैं कि
फरीसी और सदूकी क्या कहते थे? कहते कि ऐसे पाप क्षमा कौन कर सकता है ना? और कोई बीमार था और वो बीमार को परमेश्वर यीशु मसीह के पास जब लेके आए तो वो कहते कि इसके पाप क्षमा हो जाए। कहते कि पाप क्षमा कौन कर सकता है? जब तक वो परमेश्वर खुद ना हो तो ऐसे पाप कौन क्षमा कर सकता है ना? तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा क्योंकि तुम्हारा विश्वास इतना नहीं है, इसलिए मैं इस अधरंग के रोगी को कहता हूं कि उठ और अपनी खाट उठा और चल फिर। ये अधिकार जब प्रभु यीशु मसीह दुनिया में थे, चल फिर रहे थे, तब भी ये अधिकार रखते थे। और जब सोचो कि इतनी पीड़ा में उसके ऊपर कोड़े बरसाए गए, मुंह पर थूका गया, सिर पर कांटों का ताज रखा गया, है ना, और इतनी बुरी तरह उसके साथ व्यवहार, उसके कपड़े फाड़ कर 4 लोग बांट रहे हैं ना, ठट्ठा, पूरा ठट्ठा कर करके लोग उसको परेशान कर रहे हैं, है ना। और फिर भी सोचिए कि जब हम होते हैं, हम क्या कहते हैं? हमारे को कोई एक बारी थप्पड़ भी मार देना, वो कहते हैं कि मुझे बदला लेने का जब समय मिलेगा ना, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। यह है इंसान की फितरत। लेकिन परमेश्वर का असीम प्यार, है ना, ये पहले वाक्य से ही झलकना शुरू हो जाता। जो असीम प्यार यानी कि अत्यंत प्यार, ऐसा प्यार जो कि मनुष्य से नहीं कर पाता, लेकिन परमेश्वर ने पापी लोगों को, परमेश्वर ने हमारे लिए तब अपनी जान को दे दिया जब हम पापी ही थे, है ना। उसने ये नहीं हमसे कुछ एक्सपेक्ट करके हमसे प्यार नहीं करा कि मैं तुझसे कुछ चाहता हूं इसलिए मैं तुझसे प्यार करता हूं। निष्पक्ष प्रेम परमेश्वर ने हमारे साथ कर दिया, किया कि नहीं किया? हालेलुया। निष्पक्ष प्रेम, है ना, किसी पक्षपात के साथ नहीं, लेकिन उसने एकदम निरपक्ष प्रेम हमारे साथ कर दिया। और फिर भी उस क्रूस पे भी, सूली चढ़ते हुए भी क्या कहते हैं कि इन्हें तू क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। मेरे प्रियो, इतना ज्यादा प्यार कोई भी किसी से दुनिया में नहीं कर सकता है। पीड़ा में उनके जिनके मुर्दे चलाए, उनके जिनके कोड़ी चंगे करे, उनके जिनके रोगी चंगे करे, जब वही कहते हैं कि क्रूस पर इसको चढ़ा दो, तो प्रभु यीशु मसीह का जवाब क्या हो सकता था? कि ये बातें वो भूल गए कि जो मैंने इनके लिए करी। लेकिन उसने ऐसा नहीं बोला। बोला क्या ऐसा? उसने नहीं बोला ऐसा। क्या बोला उसने? कि तू इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर में आ जाते, है ना, इसीलिए ही नहीं कि कोई हमारे साथ बुरा करता, हम उनके साथ उनको क्षमा कर देते। कई बार लोगों की एक्सपेक्टेशन, आपने कुछ भी नहीं किया होता, फिर भी आपको बुरा बना के रखा होता है, फिर भी हमने क्षमा कर देना पड़ता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, है ना। कई बार हमारे पास जिसके प्रति हमने कुछ बुरा किया हो, पहले तो उसके लिए ही क्षमा मांगना मुश्किल हो जाता है ना। और फिर दूसरी स्टेज आती है कि जब आपने कुछ भी नहीं करा, लेकिन फिर भी दूसरा व्यक्ति आपसे क्षमा एक्सपेक्ट कर रहा है, हाँ? और फिर भी वो क्षमा करने की ताकत कौन देने वाला है? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। फिर भी वो क्षमा देने की ताकत कौन देता है? परमेश्वर यीशु मसीह। और उसकी पवित्र आत्मा की सहायता से हम ये सब कुछ कर सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे।